नमस्कार आप सभी, मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। देखिए, मोस्टली जो केसेस में देखा गया है, पत्नी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस का केस करने के बाद पति को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर देती है। और कुछ पति भी हैं जो ये सोचते हैं कि सर हमें तो इतना परेशान कर दिया है कि अब हमें हमारा जीने तक का मन नहीं करता है। तो ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, अब इन दोनों में से कोई हो सकता है, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है। पत्नियों को भी ये लगता है कि पति मेरा ख़राब है तो मुझे अब जीने क्या करना, जी कर मुझे तो मर जाना है, ऐसा करना वैसा करना। ऐसा मत करिएगा। अगर आपकी लड़ाई सत्य की है, सही की है, सच की है तो आप अपनी लड़ाई लड़िएगा। और अगर किसी प्रकार से पति खराब है तो मैं कहता हूँ उसको आउट ऑफ कोर्ट सुधारने की कोशिश करिएगा। कोर्ट में जाने के बाद आप खुद सुधर जाओगे, पति नहीं सुधर पाएगा। क्योंकि जो कहते हैं ना, जब पत्नी हो चाहे पति हो, कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ होती है ना, वो सीधी नहीं होती है, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो इसको आप सुधारने की कोशिश ना करें। आप अपने जीवन में अगर चाहते हैं खुशी, अगर मान लो पत्नी है और आप चाहते हैं कि पति खराब, मेरा बहुत ज़्यादा खराब है, तो आप उसके साथ रहने की कोशिश करें, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करें। लेकिन ये ना करें कि उसको कोर्ट कचहरी कर देंगे, केस कर देंगे, उस पर ये कर देंगे। ऐसा इंसान सुधरता नहीं है। बिगड़ा हुआ इंसान तो और ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो आपको सुधारने के लिए ज़रूरी नहीं है, आप अगर कहते हैं ना, सब कभी कभी ऐसा होता है कि दीवार सर में दीवार मारोगे तो मतलब दीवार सर में मार दोगे तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपका सर फूट जाए, लेकिन दीवार नहीं फूटेगी। तो आपको वैसा नहीं करना है, समझदार बनना है और समझदारी से काम आपको लेना है। बहरहाल आज बात करता हूँ कि मेंटेनेंस एक ऐसा मतलब केस है जिसमें पति के ऊपर किया जाता है। पत्नी कितना भी अच्छा कमा रही हो, लेकिन अधिकार जो है पत्नी को ही दिया गया है कि मेंटेनेंस केस लगा दिया जाए पति के ऊपर। ऐसा ही एक वाक्य जो है वो हमारे सामने आया है और ये आगरा लोअर कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें कि पति ने अपनी शादी, पहले से एक शादीशुदा था वो, और शादी के बाद जो है उसका कुछ डिस्प्यूट हो गया था पहली पत्नी से। उसी दौरान उसने तलाक का, डाइवोर्स का केस डाल दिया था। तो डाइवोर्स का केस पेंडिंग होते हुए उसने दूसरी शादी और कर ली। जैसे ही दूसरी शादी करी तो पत्नी खराब निकली, पति खराब निकला, मालूम नहीं, भगवान जाने जो भी है, जैसे भी है, दोनों की क्या दिक्कत रही, क्या सामना, क्या परेशानी उनके साथ रही, ये तो बात की बात है। लेकिन वहाँ पर भी उनका डिस्प्यूट हो गया और डिस्प्यूट होने के बाद पत्नी ने फिर उस पर, सेकंड वाली वाइफ ने, मेंटेनेंस केस, डीबी केस, 498 केस, ये सारे केस जो है उसके ऊपर लगाना शुरू कर दिए। जब उसने इस तरीके की देखा कि केस मेरे ऊपर आ रहे हैं, तो उसने अपनी पत्नी मतलब स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि मेरी ये पत्नी नहीं है, मैं पहले से मैरिड हूँ, शादीशुदा हूँ। और इसकी जो साथ मेरी शादी हुई है, ये जबरन शादी हुई है, ज़बरदस्ती शादी हुई है, क्योंकि मैं पहले से मैरिड था और इन्होंने मुझे अपने जाल में फंसाकर मुझे ज़बरदस्ती मेरे से शादी करी है और मैं किसी प्रकार से शादी नहीं करना चाहता था, इसमें शादी करी है। यही बात जो मेंटेनेंस का जो केस है, यही बात पत्नी ने भी कही कि पहले से वो शादीशुदा था। उसने लड़की का नाम, लड़की का एड्रेस, उसका सब कुछ दिया है। उसे लगता था कि इस पति को सजा होगी क्योंकि इसने गलती करी है, पहले शादी होते हुए दूसरी शादी करी है। लेकिन उसे क्या पता था कि पासा उल्टा पड़ जाएगा। तो जिस तरीके से उसने शिकायत करी कि भाई ये पहले शादीशुदा था, इसने मुझे धोखे शादी करी और मुझे धोखे में रखा, कि बताया नहीं शादी करते समय, तो ये सब बातें उसने अपने मेंटेनेंस केस में करी और साथ साथ में उसने मेंटेनेंस मांगने की डिमांड भी करी कि मुझे इसका जो है पैसा मुझे दिलाया जाए। इस बात पर जब रिप्लाई, यानी कि जो मेंटेनेंस केस में जो केस फाइल करती है महिला, उसी कंप्लेंट के ऊपर रिप्लाई देना होता है जो दूसरा पक्ष है, यानी कि पति पक्ष है। तो उसने उसको जब रिप्लाई दिया तो उसने ये सब कहने से, मानने से इनकार कर दिया, सर मेरी शादी पहले से, उसने भी यही बात कही कि मेरी शादी पहले से शादी हो चुकी थी, इस साल में शादी हुई थी और यहाँ से शादी हुई थी। उसने सब कुछ, वही एड्रेस जो उसने दिया है वही एड्रेस उसने दिया। तो कोर्ट को ये बात तो समझ में आ गई कि वाकई ये पति जो है पहले से शादीशुदा था और पत्नी ये जो अभी जो शादी करी है ये सेकंड मैरिज है, उसकी दूसरी शादी है। तो अब जो है, जब कोर्ट में ये बात पता लग गई कि सेकंड मैरिज है, तो सेकंड मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, मतलब जो हमारा हिंदू अधिनियम है, एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग पहली शादी होते हुए दूसरी शादी करना इनवैलिड हो जाती है, यानी कि शादी करार वो नहीं है। तो ये जब शादी नहीं है तो जो सेक्शन 125 CRPC का जो राइट है, जो पत्नी को राइट है मेंटेनेंस लेने का, वो तभी है जब वो उसकी वैलिड पत्नी हो। अगर पत्नी वैलिड नहीं है तो फिर वो मेंटेनेंस लायबल नहीं है, उसको मतलब मेंटेनेंस नहीं लेने योग्य है वो।
तो इसी बात को रखते हुए ये जब बात कही कि मेरी शादी जबरन हुई थी या मेरी शादी पहले से मैं शादीशुदा था, तो ये बात उसने कोर्ट ने मानी कि हाँ भाई पत्नी भी ये कहती है कि मेंटेनेंस जो जो शादीशुदा पति जो पहले से शादीशुदा था और मेरे से धोखे से शादी करी है। तो कोर्ट ने ये कहा कि शादी का जो मैटर है, जो शादी की वाली बात है, वो अभी डिस्प्यूटेड है। मतलब ये नहीं मालूम है कि शादी वो वैलिड है या इनवैलिड है। और बात में इस आदमी ये भी कहा कि मतलब ड्यूरिंग द डाइवोर्स केस, जो कि डाइवोर्स का जो केस किया है उस दौरान जो है उसने शादी करी है सेकंड मैरिज, लेकिन उस समय जिस समय शादी करी उस समय केस जो डाइवोर्स का केस था वो पेंडिंग था, लेकिन उसके कुछ समय बाद जो वो मतलब जो फाइनल हो गया और उसमें डाइवोर्स हो गया था पति का। लेकिन अभी तक जो है जो शादी जो जिस समय शादी करी है उस समय वो दूसरे का हस्बैंड था। मतलब कि जो डाइवोर्स था वो पेंडिंग था, डाइवोर्स क्लियर नहीं हुआ था कि भाई डाइवोर्स फाइनल हो गया, अब डाइवोर्स आपको डाइवोर्स की डिग्री मिल गई, अब आप शादी कर सकते हो, ऐसा नहीं था। उस समय पेंडिंग था, पेंडिंग के दौरान ही उसने शादी कर ली दूसरी, और उससे भी डिस्प्यूट हो गया। तो डिस्प्यूट के दौरान उसने जब मेंटेनेंस केस डाला तो उसने ये मना कर दिया कि मेरी पत्नी नहीं है और मैं पहले से मैरिड हूँ और मेरे से जबरन शादी करी है। इस बात को देखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑनरेबल जो आगरा कोर्ट है उस कोर्ट ने ये जजमेंट दिया इसमें कि पत्नी को ये पता था कि वो उसने शादी पहले से मैरिड है वो, और शादीशुदा पहले से होते हुए दूसरी बात शादी करना वो इनवैलिड है, और इसीलिए जो है वो इस जो सेक्शन 125 सीआरपीसी का जो एप्लीकेशन है इसको डिसमिस किया जाता है, क्योंकि ये शादी जो है पहले से ही डिस्प्यूटेड है। तो जब तक ये शादी डिस्प्यूटेड रहेगी या फिर जब तक ये शादी मतलब करार ना हो जाए कि हाँ वाकई वैलिड शादी है, तब तक से मेंटेनेंस का जो है वो हम नहीं दे सकते। ये लोअर कोर्ट ने, आगरा कोर्ट ने ये कहा। तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जो पत्नियां सेकंड मैरिज, पति सेकंड मैरिज करते हैं, फिर पत्नी सेकंड मैरिज कर लेती हैं। तो संभाल के, अगर आपका केस का किसी प्रकार से वो डाइवोर्स केस नहीं हुआ है, डाइवोर्स फाइनल पहली वाली से नहीं हुआ है, तो आप सेकंड मैरिज करें तो थोड़ा समझदारी से करें, या तो डिस्प्यूट ना करें, और डिस्प्यूट करते हैं तो मैं कहता हूं कि अगर आप मेंटेनेंस के लिए या 498 या डीबी कैसे केस कर रहे हैं तो उन केसेस में जो है वो आप जीत नहीं पाओगे और आपको लास्ट में जो है वो आपको हार का सामना करना ही पड़ेगा। तो ये आपके लिए विशेष रूप से जिन लोगों, कुछ लोग ऐसे हैं जो पति ऐसे हैं कि शादी उन्होंने कर ली है और अब जो है वो झगड़ा हो गया, उनका डिस्प्यूट हो गया है, तो आप भी इसी केस का, इसी जजमेंट का जो है आप लाभ लें, इसी बात को कहते हुए अपने केस में आगे बढ़ें और अपने मेंटेनेंस, अगर आपकी शादी सेकंड मैरिज है और वैलिड नहीं है वो, तो आपके पास ना मेंटेनेंस चलेगा आपके ऊपर, ना डीवी चलेगा, ना सेक्शन 498A चलेगा, क्योंकि ये जो केसेस हैं वो सब कुछ पत्नी से संबंधित ही हैं। जब पत्नी ही नहीं है आपकी शादी जबरन हुई है या फिर सेकंड मैरिज है, तो जो कोई वैलिड नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट में, तो फिर आपके पास राइट नहीं बनता कि आप किसी प्रकार का मेंटेनेंस दें, किसी प्रकार का डीवी में एक्सपेंसेस दें या सेक्शन 498A आपके ऊपर हो। सिर्फ ज़रूरत है आपको जागरूक होने के लिए, आपको समझने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी वीडियोज़ जो है वो नीचे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको अपना वकील खुद बन सकें आप। मतलब आप जानकारी इतनी रखें कि आप खुद वकील बन सकें और आप अपनी जानकारी कोर्ट में भी बता सकें कि बाकी सर ये चीज़ ऐसे है। तभी आप अपने केस को जीत पाएंगे और तभी आप अच्छे तरीके से अपना केस लड़ पाएंगे। तो आज की जानकारी बस इतनी ही। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।